दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने कोडिंग स्टार्ट करी। मतलब मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल की स्टूडेंट होने के बाद क्या मैंने सोचा कि अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और क्या मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई कोडिंग करने में, तो इसके बारे में बात करेंगे। थोड़े आपके डाउट भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगी पे आफ्टर प्लेसमेंट से रिलेटेड। थोड़ी डीप में उस वाली वीडियो में बताया था, पर ऊपर ऊपरी बता दिया था। इस वीडियो में थोड़ा सा धीरे धीरे हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। तो दोस्तों, जब शुरू में कोडिंग करी तो मुझ भी बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। यार ये कैसे लगा देते हैं, ये कैसे ये चीज़ कर लेते हैं, ये कैसे सोच लेते हैं इसका ये सोल्यूशन, मेरे भी समझ में नहीं आता था। प्लस माइनस वाले क्वेश्चन करना आसान होता था, पर सोचना। और दोस्तों, कोडिंग जैसे कि आप कहते हो कि जावा जावा कैसे आती है। जावा एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। जैसे हमारे पास इंग्लिश हिंदी होती है, तो अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है तो उससे इंग्लिश में बात करनी होती है, किसी को कन्नड़ आती है तो कन्नड़ में बात करनी होती है। अगर अगर आप फॉरेन चले गए, जर्मनी चले गए, तो उधर के लोगों को जर्मनी समझ में आती है। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो उन्हें डिफ़िकल्टी होगी, या फिर हिंदी में बात करोगे तो उन्हें डिफ़िकल्टी होगी आपसे बात करने में, तो उन्हें जर्मनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब हमें कंप्यूटर से बात करनी होती है या फिर वेबसाइट के थ्रू जो कोडिंग और जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो आपकी जावा, पाइथन। पाइथन एक अलग लैंग्वेज है, जावा अलग है, सी प्लस प्लस अलग है, और ये सब एक लैंग्वेज है जो कि बात करने के काम आती है, मतलब कंप्यूटर से बात करने की। और डीएसए एक आपका कॉन्सेप्ट है जो इसमें लगता है, मतलब कॉन्सेप्ट लगते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप एक इस लैंग्वेज में यूज़ करें, तो वो डीएसए होता है, डाटा स्ट्रक्चर। और आपकी एल्गोरिथम्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कोर्स, अगर आप पे आफ्टर प्लेसमेंट या कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेटा साइंस, तो आपको ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो कोडिंग चलती थी, तो शुरू शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। फिर मैंने क्या किया, सिर्फ मैं इंस्ट्रक्टर की क्लास पर नहीं रुकी, उसके अलावा अपने एफर्ट स्टार्ट कर दी, क्योंकि इतना आसान नहीं था नॉन कोडिंग वाले बंदे को कोडिंग फील्ड में जाना। शुरू शुरू में हार्ड वर्क ज़्यादा करना होता है, फिर बाद में कम भी करोगे तो चले। तो फिर गिग्स फॉर गिग्स पे रिवीजन करती थी, सारी चीज़ें पढ़ती थी, कॉन्सेप्ट पढ़ती थी, उसके बाद किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद आपको कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होते। तो आप लीड कोड पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बस साइन इन करना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ईजी टू मीडियम टू हार्ड लेवल के। तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना। इजी शुरू में इजी वाले भी टफ लगते हैं, पर जैसे आपको कोडिंग करने की मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको लगता है यार ये तो इजी है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों। शुरू शुरू में हार्ड होगा, पर जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, शुरू से ही मान लेना कि मुझे 4 आवर्स देने हैं, और रोज़ ट्राई करना कि चलो शुरू में एक कोडिंग का क्वेश्चन रोज़ करना, फिर बाद में 2 का बना लेना, फिर 3 का बना लेना। क्योंकि एक क्वेश्चन जब शुरू में ट्राई करोगे तो एक क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं ईजी की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें प्लस माइनस करना, उन क्वेश्चन की नहीं, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो पहले तो गिग्स ऑफ गिग्स पे जाना, वहाँ पर क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन नहीं तो कॉन्सेप्ट देखना, फिर लीड कोड पे जाना, वहाँ पे ट्राई करना, नहीं हो सॉल्व तो फिर उस क्वेश्चन और पढ़ना, स्टडी करना, यूट्यूब से स्टडी करना। मैं तो यूट्यूब को भी बहुत चूज़ करती थी, गिग्स फॉर गिग्स को, लीड कोड पे भी जाती थी। और दोस्तों, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ से सीखना चाहते हो। सिर्फ खाली इंस्ट्रक्टर का सेशन और मेंटर सेशन सफिशिएंट नहीं होता, आपको अपनी भी सेल्फ स्टडी करनी होती है। जब तक आप सेल्फ स्टडी और अपने एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो आप नहीं सीख पाओगे। सबसे ज़रूरी होता है आपका फोकस। भले ही आप, मैं कह रही हूँ कि 4 से 5 घंटे पढ़ो, पर अगर आप 2 घंटे भी फोकस से पढ़ोगे सिर्फ उसी एक काम को करते हुए, तो आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और जितना भी टाइम पढ़ो फोकस से पढ़ना। अच्छी कंपनी में सिलेक्शन, क्योंकि आप सीख जाओगे।
इतनी नॉलेज हो जाएगी। और जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे उससे भी नॉलेज बनती है। अब बहुत सभी लोग के मन में रहते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए, तो ज़्यादातर ई कॉमर्स, होटल साइट या गूगल क्लोन, मिंत्रा क्लोन, फ्लिपकार्ट क्लोन, ये सब बनाओगे ना, आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव रहेगा, आपका रिज्यूमे अच्छा बनेगा। आपका रिज्यूमे अच्छा होगा ना, आपका इंटरव्यू पहले ही आपसे इम्प्रेस हो चुका होगा। अब आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करके उसे और इम्प्रेस करना है। सिर्फ इतना ही होता है दोस्तों, इतना टफ नहीं है। और अगर हार्ड मान लोगे तो हार्ड होगा, मीडियम मानोगे मीडियम होगा, और अगर हर चीज़ को ईजी समझोगे ना, चीज़ें हो जाएंगी। मेरे साथ भी था, पहले जब मैंने पहला मूक दिया, मुझे लगता था यार मूक देना बहुत कठिन, मैं बहुत डरती थी, मतलब फर्स्ट मूक देने से। क्या, मुझे नहीं पता था कि येस लेना ज़रूरी है, बस मुझे पता था कि मूक देना है, और मैंने मूक दिया। पर मुझे बाद में पता चला कि मूक में येस पाना बहुत ज़रूरी है। अगर येस नहीं मिलेगा तो आपके इंटरव्यू तब तक शेड्यूल नहीं होंगे जितने, और वो आपको कहते थे कि जितने ज़्यादा मूक्स दोगे, अगर आपने इतने अमाउंट ऑफ मूक्स क्लियर कर लिए उसके बाद ही आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों मूक क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत चीज़ें फेस करनी होती है। अब आप में से कई सारे लोग मेरे से कहते हैं कि मैम इंग्लिश होना ज़रूरी है। देखो, मैं इंग्लिश इसलिए कहती हूँ, ठीक है, आपने जब कोर्स ज्वाइन करा उस टाइम अगर आपको नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप सीख सकते हैं। पर इंटरव्यू इंग्लिश में होंगे, कोर्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में होता है, हिंदी में तो नहीं होता। पर थोड़ा इंग्लिश आना ज़रूरी है, मतलब इतनी तो आए कि आप लेक्चर को समझ सको और हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सको। ठीक है, आप कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। ऐसा करना इंग्लिश सीखने का सिंपल तरीका है। इंग्लिश में सब चीज़ें देखना शुरू कर दो। अगर आप एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देख रहे हो, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कर दो। हर चीज़ इंग्लिश में देखना शुरू कर दो, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। मुझे भी थोड़ी दिक्कत थी शुरू में, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मैं इतनी फ्लुएंट नहीं थी। पर जैसे जैसे आप कोर्स में लेक्चरर होता है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आप कब एब्जॉर्ब कर लेते हो ना चीज़ों को, आपको खुद नहीं पता चलता। तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिस्ट जैसी, एकदम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट नहीं होती, पर ऐसी हो जाती है कि आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो ऐसे ही मॉक इंटरव्यू से डरती थी मैं। तो शुरू शुरू में मॉक इंटरव्यू से डरती थी, फिर पहला दिया, फिर एक एक वो बिल्डअप हुआ है कॉन्फिडेंस। अरे यार इतना टफ नहीं था, उसने इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उसने तो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। फिर आगे दिया, फिर और दिए, फिर ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं इतना टफ नहीं है, यस यू कैन डू इट। तो ये मन में आने लग गया, और फिर देते गए देते गए। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर बहुत टफ होता है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। एक था प्रोसेस करती है, किस तरीके से देना चाहिए, क्या चीज़ वो पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों मॉक इंटरव्यू में टॉपिक डिसाइडेड था कि यही पूछेंगे। अगर रिएक्ट का मॉक दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो रिएक्ट पूछेगा, रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ। जावास्क्रिप्ट का मॉक दे रहे हो तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक मॉक होता था, तो वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेगा। दोस्तों DSA के मूक सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि इसमें वो कोडिंग क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते, तो ट्राई करना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा कोडिंग प्रैक्टिस करोगे, डेली 2 क्वेश्चन करने हैं या डेली एक भी करोगे ना, तो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो क्वेश्चन पिछले मतलब कल किया उसको दोबारा रोज़ देखोगे तो आपको अपने आप ही ऑब्जर्व करो, अच्छा कल मैंने ये गलती कर दी थी इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। और आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी। तो दोस्तों इस होता है वो कोडिंग में भर जाता है, और फिर आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो आपके इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, देखो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेस हो गए। मेरे इंटरव्यू अक्टूबर में स्टार्ट हुए और मुझे प्लेस होते होते नवंबर हो गया। उसका रीज़न है क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। मतलब आपने कंपनी का टेस्ट दे दिया, अब कंपनी इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद शेड्यूल करे मे भी, तो कुछ कंपनियों को जल्दी होती है तो उनका तुरंत रिजल्ट आ जाता है। जैसे जैनपेक थी, टेस्ट दिया, फिर एक अगले दिन इंटरव्यू हो गया, फिर बस उन ज़्यादा लेट ऑफर लेटर में 1 हफ्ता लगा दिया, फिर जो जॉइनिंग डेट थी वो 4 टाइम्स लगातार बदली। तो ये सब डिफ़िकल्टी आ गई, और नवंबर में सिलेक्ट होते होते नवंबर के लास्ट में ज्वाइन किया मैंने।
तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। थोड़ा पेशेंस रखना, वेट करना और टेस्ट। देखो कोडिंग टेस्ट होते हैं, नॉर्मल टेस्ट नहीं होते। अगर आप कोडिंग प्रैक्टिस रोज करते हो तो आपको वो टेस्ट क्लियर करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पर समटाइम क्या होता है ना, वो भी बहुत हार्ड टेस्ट बना देते हैं। तो ट्राई करना, जितना सॉल्व हो सके उतना कर देना। आपको डेफिनेटली, अगर उनके पास कोई और बंदा ने नहीं किया हो तो आप पे कॉल आ सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, एक टेस्ट दिया था मैंने। तो क्या था, जो टेस्ट का टाइम था वो अप हो गया, मैंने आधा क्वेश्चन कर दिया और उसका इंटरव्यू मेरे लिए शेड्यूल हुआ था। बट जिस दिन उसका इंटरव्यू था ना, उस दिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक था। तो उसकी वजह से इंटरव्यू जिस तरीके से देना चाहिए तो उस तरीके से नहीं दे पाई और उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो हमेशा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू एकदम स्मूथ चलना चाहिए। तो दोस्तों और हमेशा इंटरव्यू में थोड़ा पेशेंस इसलिए क्योंकि इंटरव्यू का टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर कंपनी को जल्दी होती है तो जल्दी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है और कई मोस्ट ऑफ द टाइम लेट ही हो जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मैं तो यही कहूँगी, हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन कल किया वो दोबारा आज देखिए, फिर परसों देखिए। आपको ऑटोमेटिकली आप कब चीज़ें ऑब्जर्व करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए रिवीजन, मॉक इंटरव्यू और पेशेंस, ये तीनों चीज़ रखिएगा और आपको पक्का एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ऐसी होप मत रखिए कि मेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। अगर जो अभी भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स में है, अगर वो अभी से दोबारा से एफर्ट लगाएं तो डेफिनेटली उन्हें जॉब मिल जाएगी। मैं जैसा कह रही हूँ कि रोज़ एक कोडिंग का क्वेश्चन करो, ठीक है थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर मैं कहती हूँ अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। और कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, तभी कोर्स ज्वाइन करो, वरना मजाक मजाक में मत करो, क्योंकि ये आपकी जॉब का सवाल है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है और आपके मन में है कि अब मुझे जॉब लेनी ही लेनी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे जॉब दिला सकता है, तो प्लीज़ हार्ड वर्क करो। और अगर इस प्लेटफॉर्म में जाना है तो जाओ, पर हार्ड वर्क करना और पक्का मिलेगी। मैं कह रही हूँ, गारंटी से कह रही हूँ, डेफिनेटली मिलेगी अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लिंक्डइन पे पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय।